वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को शंट के बारे में बताया था और मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि धारा मापी को हम लोग अमीटर में किस प्रकार बदलते हैं। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए आपने धारा मापी के साथ एक अल्प प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा था, है ना। इस प्रकार जो यंत्र बनता था उसे हम अमीटर कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। आज हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो अमीटर के बारे में ही करेंगे, ठीक है। चूंकि अमीटर अभी आप ताज़ा पढ़ चुके हो, पिछले वीडियो में आपने अमीटर ही पढ़ा था, तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना, ठीक है। अमीटर को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? ए से। मतलब आप सब समझते हो, अमीटर को अक्षर ए से प्रदर्शित करते थे, ऐसे लिखते थे, ए फॉर एम्पियर। अमीटर से क्या नापते हैं? एम्पियर से मुझे क्लू मिल गया, धारा नापते हैं। बोलो भैया, क्या नापी जाती है अमीटर से? अमीटर से धारा नापते हो। अमीटर बनाते कैसे हो? अमीटर बनाने के लिए आप क्या करते हो? धारा मापी लेते हो और धारा मापी के साथ अल्प प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ देते हो, है ना। ऐसा करने से जो यंत्र बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अमीटर। यानी जब धारा मापी के साथ अल्प प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उसे हम अमीटर कहते हैं। सही बोलना, अच्छी बात है। अच्छा, अमीटर से चूंकि धारा नापते हैं तो अमीटर को विद्युत परपथ में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती थी, इसलिए अमीटर को विद्युत परपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता था। पता है आप सभी को? अमीटर का तुल्य प्रतिरोध कितना है? तो मुझे दिख रहे दोनों समांतर क्रम में जुड़े और पढ़ा था हमने। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 की जगह G है, R2 की जगह S है, तो GS अपॉन G प्लस S। ये अमीटर का तुल्य प्रतिरोध हो गया। अच्छी बात है, ये भी बात आप समझ गए। और बताओ, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? क्यों बोल रहे हो शून्य समझ में आता है? मुंडी तो ऐसे ही ला दो जैसे सब समझ में आ रहा हो तुम्हें। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य। भैया अमीटर हमने बनाया कैसे? धारा मापी के साथ अल्प प्रतिरोध जोड़ा है। अल्प प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध पहले से ही बहुत कम है और इसके संग जुड़ गया समांतर क्रम में, तो इस पूरे का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो छोटे से भी छोटा आएगा, यानी इससे भी कम आएगा। यानी कम से कम आएगा या ज्यादा से ज्यादा आएगा? और कम से कम कोई चीज आदर्श स्थिति में कितनी होगी? इसलिए हमने बोला आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। जो बोला पल्ले बड़ा, अच्छी बात है। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि धारा मापी को, अभी भी बताया 2 मिनट पहले, धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं। तो आपने बोला जब धारा मापी के साथ अल्प प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उसे अमीटर कहते हैं। क्लियर? अब किसी ने अगर मुझसे पूछा कि वोल्ट मीटर से आप क्या समझते हैं, तो हमको कुछ नहीं करना, सीधा अमीटर का उल्टा कर दो, वोल्ट मीटर। अमीटर को ए से प्रदर्शित कर रहे थे, तो वोल्ट मीटर की अगर बात की जाए तो वोल्ट मीटर को हम लोग अक्षर V से डिनोट करते हैं, ऐसे। ये वोल्ट मीटर है। क्लियर? अमीटर से आप धारा नाप रहे थे, तो वोल्ट मीटर से क्या नापोगे? विभव नापोगे, विभवांतर नापोगे। बोलो भैया, सही जा रहा हूं? अमीटर बनाने के लिए आपने धारा मापी के साथ एक अल्प प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा था। वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम धारा मापी के साथ अब अल्प प्रतिरोध की जगह आ जाएगा उच्च प्रतिरोध और समांतर क्रम की जगह आ जाएगा श्रेणी क्रम। जब धारा मापी के साथ उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो ऐसा करने से जो यंत्र बनता है उसे हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। अब एक बात बताओ, अमीटर से आप धारा नापते हो और श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, इसलिए अमीटर को विद्युत परपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते थे। वोल्ट मीटर को विद्युत परपथ में कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। क्यों जोड़ेंगे समांतर क्रम में? क्योंकि समांतर क्रम में हर जगह विभव समान रहता है, इसलिए इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्लियर है? अमीटर का तुल्य प्रतिरोध आपने बताया GS अपॉन G प्लस S। वोल्ट मीटर का तुल्य प्रतिरोध आप बताओ। तो मुझे दिख रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े और श्रेणी क्रम में हमने पढ़ा है तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो कितना हो जाएगा? G प्लस R या R प्लस G, कुछ भी लिख दो, बात एक है। क्लियर है? तो वोल्ट मीटर का तुल्य प्रतिरोध R प्लस G। अच्छा, अभी भी मैंने इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि भैया जब धारा मापी के साथ उच्च यानी ये उच्च प्रतिरोध है और जाके संग जुड़ गो श्रेणी क्रम में, तो हमने ये पढ़ा था जब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ाया था, श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा है या छोटे वाले से भी छोटा? बड़े वाले से भी बड़ा।
इसमें धारा मापी के साथ ये उच्च प्रतिरोध जुड़ा, यानी ये पहले से ही उच्च है और जाके संग जुड़ोगे श्रेणी क्रम में तो तुल्य प्रतिरोध और उच्च हो जाएगा। तो आदर्श स्थिति में कोई चीज उच्च से उच्च कितनी हो सकती? अनंत। तो किसी ने पूछा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो ऐसे बता दोगे। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा यहां पर हम लोग और जिक्र करेंगे, इधर ही आ जाते हैं साइड में। आपने बोला धारामापी के साथ उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। ये तो वोल्टमीटर है, अलग से इधर कर रहा हूं। यहां तक बात समझ में आई? यारो एक बात बताओ, V I R इनमें कोई संबंध है? V बराबर आई आर, सब जानते हैं। आई ए नीचे ले आऊंगा तो R बराबर कितने गए जाएगी? तो R बराबर V अपॉन आई। तंत्र पढ़ रहा है? पढ़ रहा का? ठीक है, अभी इस सूत्र को अप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। R बराबर रवि, R बराबर V अपॉन आई, ठीक है। ये धारामापी है, धारामापी के साथ प्रतिरोध जुड़ा है ना। यहां से धारा बह रही है, इस धारामापी और प्रतिरोध में से गुजरेगी, श्रेणी क्रम में तो धारा समान रहती है। इस धारा को मैंने नाम दे दिया आई जी। आई हो गई धारा, सफिक्स में जी लगाए, यानी धारामापी में से प्रवाहित धारा। ठीक है भैया, सूत्र लगा रहा हूं R बराबर V अपॉन आई। तो देखो भैया, बराबर V हो गया विभव अपॉन आई। आई धारा है, कितनी धारा गुजर रही है? आई जी। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? इधर क्या लिखूं? R लिखना चाहिए, R प्रतिरोध है। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है? इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है? G प्लस R। नहीं यही बात समझ? G को पल्ली लंग ले जाऊंगा तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई जी माइनस G। नहीं यही बात? अरे G इधर आ गया ना, नहीं यही बात समझ? किसी को कोई दिक्कत? तो सुन लो लल्ला, दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। सबसे एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, किसी ने पूछा धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं? या तो ऐसे पूछ सकता है या फिर सिंपल पूछ सकता है वोल्टमीटर से आप क्या समझते हैं। तो बताओ भैया, जब धारामापी के साथ उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो ऐसा करने से जो उपकरण बनता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। सूत्र की स्थापना समझ में आ रही है? तो पहले इसी प्रश्न को पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। देखो वहीं कहीं होगा, धारामापी को वोल्टमीटर में किस प्रकार बदलोगे। मिला? प्रश्न मिल गया सभी को? ऐसा डिजाइन से डरो होगा वहां में। क्लियर? चमका दो भाई, फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद आपको एक प्रश्न दिया है, अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर बताओ। मिला सभी को? अमीटर वाले साइड के सारे पॉइंट तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब वोल्टमीटर के भी क्लियर हो गए आपको? पढ़ लो, दोनों में अंतर अच्छे से समझ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं सबका ये क्लियर होगा। इसके बाद हमारे को एक सवाल दिया हुआ है नोट्सों में, देखो इधर किधर ही होगा वहीं कहीं। उसमें मुझसे बोल रहा है कि एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है। मुझे बता सकते हो ये 50 ओम काय का मान दिया है? धारामापी का प्रतिरोध। धारामापी के प्रतिरोध को काय से प्रदर्शित कर रहे हैं? रैपटे के मारे गाल लाल हो जाएगा बस, अब बहुत हो रही है। धारामापी के प्रतिरोध को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? अब बड़ी जल्दी आ गया। जी या कैपिटल जी? हाँ, तो धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है। अब वो कह रहा है धारामापी में से 0.01 एम्पियर की धारा बह रही है। काय में से बह रही है? धारामापी में से। बताओ क्या है? आई। हाँ, तो वो कह रहा है धारामापी में से प्रवाहित धारा 0.01 एम्पियर है, और जब इतनी धारा बहाई जाती है तो पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है। पूर्ण स्केल विक्षेप समझते हो? पिछले सवाल कराया था तब बताया था, खाने वाला याद है? तो कांटो शुरू से एंड पे आ जाता है। खैर गोली मारो। वो कह रहा है धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है तथा धारामापी में से प्रवाहित धारा 0.01 एम्पियर है। अब वो कह रहा है इस धारामापी से हमें एक अमीटर बनाना है। बताओ भैया, धारामापी से अमीटर कैसे बनाते हो? हैं? अल्प प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ते हो तो अमीटर बनता है। तो वो यूं कह रहे हो जब धारामापी थे हमें एक अमीटर बनाना है। अमीटर क्या करता है? धारा नापता है।
तो वो यूं कह रहा हूं इस धारा मापी को अमीटर में बदल दो और एक ऐसे अमीटर में बदल दो जिससे हम 5 एम्पियर तक की धारा नाप सकें, 5 एम्पियर तक की धारा नाप सकें। तो 5 एम्पियर काय को मान है? आई को, बोलो भैया। फिर दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस धारा मापी को एक वोल्ट मीटर में बदल दो। काय में बदल दो? अब धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो वो जो कह रहा है धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदल दो और एक ऐसे वोल्ट मीटर में बदल दो जिससे हम 5 वोल्ट का विभवांतर पढ़ सकें, यानी वी दे रहा है। बोले भैया क्वेश्चन समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूं, वो कह रहा है एक धारा मापी का प्रतिरोध 50 ओम है, जब इसमें 0.01 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है। अब वो कह रहा है इस धारा मापी को 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा और इस धारा मापी को 5 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा। तो भैया सबसे पहले धारा मापी को हम लोग काय में बदल रहे हैं? अमीटर में। क्लियर? धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? अल्प प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है। अल्प प्रतिरोध का तार जो समांतर क्रम में जोड़ते हो उसे बोलते क्या हो? यानी शंट जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ शंट का मान निकालो, पूछ रहा है। तो शंट यानी मुझे एस निकालना है। तो बच्चों ने पढ़ा था एस बराबर एक सूत्र पढ़ा था, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। बोलो भैया पढ़ो है कि ना पढ़ो है? बताओ भैया धारा मापी में से प्रवाहित धारा कितनी है? आई जी 0.01 इंटू कैपिटल जी 50 वटे आई 5 माइनस आई जी कितना है? 0.01। अब तो सॉल्व कर लोगे इसे। बोले भैया, बोले पहला आंसर कितना आ रहा है? 0.1 ओम है, 0.1 ओम। अभी कोई उतारना मत, 0.1 ओम। क्लियर? काय का मान आ गया? शंट का मान आ गया 0.1 ओम। बोले भैया तो बताओ जरा, इस धारा मापी को हमें 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलना है। तो धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अल्प प्रतिरोध। कितना अल्प प्रतिरोध आ गया? 0.1 ओम या 0.1 ओम है ना। इस अल्प प्रतिरोध को काय में जोड़ना पड़ेगा? हाँ, यानी यहां पर मैं लिखाऊंगा आपको, अतः इससे स्पष्ट है कि 50 ओम के धारा मापी को 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलने के लिए हमें धारा मापी के साथ अल्प प्रतिरोध 0.1 ओम का शंट कौन से क्रम में जोड़ना होगा? समांतर क्रम में जोड़ना होगा। भाषा समझ में आ रही है सभी को जो बोला? हाँ, सीन क्लियर है? यानी यहां पर हम लिखेंगे कि धारा मापी को 5 एम्पियर परास के मीटर में बदलने के लिए हमें 0.1 ओम का शंट धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ना होगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ता हूं। अब वो कह रहा है इस धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करते थे? उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ते थे और उस प्रतिरोध का सूत्र निकाला था भी आपने, आर बराबर वी अपॉन आई जी माइनस जी। बोलो भैया, अभ्यास सिद्ध किया था ये सूत्र आपने, आर बराबर वी अपॉन आई जी माइनस जी। बोलो भैया यही तो सूत्र है। चलिए देखते हैं। चलो धरवा मान, वी कितने गए? यही धर लो। पता भैया वी कितना है? 5 वोल्ट। दिख रहा है सभी को? आई जी कितना है? 0.01। माइनस है तो माइनस। कैपिटल जी कितना है? 50। दशमलव हटेगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 बिंदी बढ़ेंगी। वटे में 1 लिखना जरूरी है। 500 माइनस 50 450। यह आंसर आ गया आपका। आप देखो, हेलो, धारा मापी को अमीटर में बदलते हैं तो अल्प प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है। देखो शंट अल्प प्रतिरोध 0.1 ओम, कितने कम वैल्यू आ रही है। और वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारा मापी के साथ उच्च प्रतिरोध देखो कितने आ रहा है? 450 ओम। उच्च प्रतिरोध आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, यही भाषा है। अब बताओ यहाँ पे भाषा में क्या लिखूंगा? धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है, अतः स्पष्ट है कि धारा मापी को 5 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हमें 450 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। बात समझ में आ रही है सभी को? चलो तो उतार लो फटाफट इसको। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, वहीं कहीं होगा। क्या होगा यदि भूलवश अमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए?
तो भैया इसका जवाब आप लोगों को देना है। मैं इस क्वेश्चन पे 1 मिनट बाद आऊंगा, पहले मुझे बताओ। और ये बातें मैं आपसे कई बार पूछ चुका हूं और तुम्हें रटिड रही हैं। देखें कौन सा बतावे हो मुंह पे थे। ये देख रहे हो लला, ये अलग अलग प्रतिरोध है। जे बढ़िया भाई साहब, मैंने बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? और जे कच्चा 100 एम्पियर की धारा बह रही है। क्लियर है? कितने एम्पियर की धारा बह रही है? 100 एम्पियर की भाई साहब। और सुन लो, आज सुन लो, ये 10 ओम को है, ये 20 ओम को है, ये 5 ओम को है। अब 100 एम्पियर धारा इतने आई तो जनते 3 रस्तन में जागी। सिगंते धारा कौन से में तो ज्यादा निकलेगी? 5 ओम भाई में तो धारा सिगंते ज्यादा जागी। क्यों? अच्छा, ताको प्रतिरोध सिगंते कम हो तई में धारा सिगंते ज्यादा जागी। तो ज्यादा से ज्यादा धारा है तो जे ही खाए पी जाओ। सही बोल रहा हूं ना? समझ में आई? क्लियर है? कोई ताको प्रतिरोध कम हो तो सिगंते ज्यादा धारा खाए पी जाओ। अच्छा, सही कही तुमने, बिल्कुल सही कही। तो बताइए ना, अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है या बहुत ज्यादा? बहुत कम होता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब वो पट्टा मोते न्यो कह रहे हो, अगर किसी विद्युत परपथ में अमीटर को, हमें मालूम है सामान्यतः हम लोग अमीटर को विद्युत परपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। अब वो कह रहे हो श्रेणी की बजाय जहाँ मैं गलती से समांतर क्रम में जोड़ दो, ले जाइए में जोड़ दो, मैंने जहां मैंने एक अमीटर और जोड़ दो, ले जो अमीटर और जोड़ दो, इनके संग समांतर क्रम में जोड़ो अमीटर। अब मुझे मालूम है अमीटर का प्रतिरोध तो बहुत, और आदर्श स्थिति में तो 0 मानते हैं। अब बताओ, इतने 100 एम्पियर आ रही तो सिगंते ज्यादा धारा कौन सी में जाएगी? अमीटर में तो जाएगी। और सिगंते ज्यादा धारा जब जामे तो जाएगी तो कुंडली ये ले जाओ, संकेत का फोद दो। नहीं यही बात समझ में? नहीं यही बात समझ? यदि यानी कहने का तात्पर्य यह कि अमीटर को विद्युत परपथ में अगर हम गलती से समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो क्या होगा? कुंडली जल जाएगी, संकेतक टूट जाएगा। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? कहोगे को परेशानी नहीं? बताओ। इसी के बाद हमारे सामने एक मिलता जुलता क्वेश्चन है। पहले आप बताओ, वोल्ट मीटर को विद्युत परपथ में हमेशा कैसे जोड़ा जाता है? क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान रहता है। अब वो कह रहा हो क्या होगा यदि भूलवश वोल्ट मीटर को किसी विद्युत परपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दें। कौन से क्रम में जोड़ दें? श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तुम एक बात बताओ, पहले नली है का, नली गटर, नली बह रही, नली बह रही है, ठीक है, नली बह रही है तो बह रही है। मैंने नली में थोड़ा सा एक जगह पर रेत डाल दो, क्या डाल दो? रेत डाल दो, तो अब नली और भरभरा के बहेगी, तो ने धीरे बच जाएगी, कम है जाएगी। मैंने नेक और रेत डाल दो, नेक और डाल दो, नेक और डाल दो, कट्टा मत दो पूरो, नली जाम है जाएगी, नली का बहना। समझ गए? अगर किसी चीज का प्रतिरोध जरूरत से ज्यादा हो जाए, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? प्रतिरोध अनंत यानी रुकावट अनंत, यानी रुकावट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो धारा 0 हो जाएगी, यानी धारा का बहना बंद हो जाएगा, रुक जाएगी। समझ गए? आओ आओ इधर आओ। मोते जो कह रहे हो, वोल्ट मीटर को विद्युत परपथ में हम लोग हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान रहता है। अब वो कह रहे हो अगर किसी विद्युत परपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम की बजाय श्रेणी क्रम में जोड़ दूं। आ जाओ, जे पहले से ही जे अलग अलग प्रतिरोध जुड़े हैं। अब मैंने जहां पे वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में और जोड़ दो, जे 10 ओम को है, जे मैंने मान लो 50 ओम को है। अब आप बताओ, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पहले से ही बहुत ज्यादा होता है। बोला भैया, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, जे पहले से ही बहुत ज्यादा होता है। अब इनके संग श्रेणी क्रम में और जोड़ दो, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जाको और ज्यादा बढ़ जाओ, और तुल्य प्रतिरोध जाको और ज्यादा बढ़ जाओ, तो फिर यहां पर धारा का प्रवाह 0 हो जाएगा, या रुक जाएगा। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? पढ़ लो, समझ जाओगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो, इतना पढ़ के आना, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।